कर रहा था गमे जहां का हिसाब, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। विविध भारती की गीतमाला सुन रहे हैं आप, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ज्यादातर उन गानों की जिन्हें गाया तो है लता जी ने, लेकिन शंकर जयकिशन जी के लिए, जो कि यकीन जानिए काफी मुश्किल था हमारे लिए ऐसे गानों को चुन पाना। मतलब आप जानते ही हैं कि हर गीत इनका अपने आप में नायाब है, फिर भी छोटी सी कोशिश की है और एक बेहतरीन सी प्लेलिस्ट बनाकर लाई हूं। और ये ट्विस्ट आज के एपिसोड में इसलिए है क्योंकि लता जी शंकर जयकिशन जी की बड़ी फैन हुआ करती थी हमेशा से ही, और इत्तेफाकन इन लोगों ने अपने करियर की शुरुआत भी ऑलमोस्ट एक ही समय पर की थी। तो आज शंकर जयकिशन जी की जोड़ी के शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी पर ये एपिसोड एक लिरिकल ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से, और शुरुआत फिल्म श्री 420 से। शैलेंद्र के बोल, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे जी की। ट्विस्ट में ये हल्का सा इकलौता ट्विस्ट है। प्यार हुआ इकरार हुआ फिल्म है श्री 420, सुनिए। और आज की फिल्मों की लिस्ट जो हमने बनाई हुई है उससे बनाइए अपनी प्लेलिस्ट। वैसे काफी कुछ लोगों ने बनाकर भेजे भी हुए, गेस भी किए, शायद कहीं से काफी कुछ मैच भी कर रहा है, पर और भी कोशिश कीजिए। साथ ही बताइए इस जोड़ी का आपका पसंदीदा गीत कौन सा है जिससे आवाज दी हो लता जी ने। वैसे एक रिकैप तो फिल्मों के नाम का भी बनता है उन लोगों के लिए स्पेशली जो हमारे फेसबुक पेज पर अभी नहीं है या देर से जुड़े हैं। तो आज की फिल्में हैं श्री 420, पगला कहीं का, आरजू, झुक गया आसमान, उजाला, असली नकली, जंगली, लव इन टोक्यो, दिल एक मंदिर और संगम। तो आफ्टर दिस रिकैप लीजिए आपको सुनवा रहे हैं आज का ये पहला नगमा। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रखना मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रखना मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार से फिर क्यों डरता है एवरग्रीन सुपरहिट गाना जो अभी आपने सुना, इसमें राज कपूर जी के तीनों बच्चे यानी कि रणधीर, ऋतु और ऋषि कपूर ने भी कैमियो किया था। शायद आपने नोटिस किया हो। सुन रहे हैं आप विविध भारती की गीतमाला, आपके अपने पसंदीदा चैनल विविध भारती पर। स्वप्निल है इस समय आपके साथ और हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं शंकर जयकिशन जी को इस एपिसोड में। हमारी एक साथी है, उन्होंने लिखा है श्री 420 एक भारतीय फिल्म है जो एक ईमानदार व्यक्ति की कहानी बताती है जो एक बड़े शहर में सफलता पाने के लिए संघर्ष करता है और अंततः अपराध और धोखाधड़ी की दुनिया में फंस जाता है। फिल्म की कहानी एक नैतिक रूप से जटिल यात्रा को दर्शाती है जहां चरित्र को अपनी ईमानदारी और जीवन के वास्तविक अर्थ के बीच चयन करना होता है। बहुत अच्छा सा कमेंट ये लगा हमको, और इसलिए क्योंकि इसी फिल्म का ये गीत हमने अभी आपको सुनवाया था। खैर, अगले संदेश का रुख करें। हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है कि जब भी संगीतकार शंकर की बात होगी, जयकिशन की बात हुए बिना इन दोनों की जोड़ी अधूरी मानी जाएगी। बेशक आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं। अपने जमाने में शंकर जयकिशन के संगीत की एक खास किस्म की बनत थी। ये कहना सर्वथा वाजिब होगा कि इस संगीतकार जोड़ी को ही सच्चे अर्थों में पहली बार फिल्म आवारा के जरिए विदेशी धरती पर अप्रत्याशित सम्मान हासिल हुआ, जो आज सबके लिए रास्ता बन गया है एक तरीके से। शंकर जयकिशन का संगीत फिल्म संगीत के क्षेत्र में एक नई धारा का सूत्रपात किया जो आज भी आदर के साथ सहारा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि स्वप्निल, आपकी प्यारी सी मीठी आवाज के साथ हमें आपका कम फिल्मों का चयन बड़ा ही अच्छा लगता है। जी बहुत शुक्रिया। ज्यादा फिल्मों के गीत हो भी नहीं पाते। जी बिल्कुल सही बात। बस 10 फिल्में काफी होती हैं 1 घंटे के लिए, और अच्छे से बातें भी नहीं हो पाती। फिल्में भी प्यारी गीत तो प्यारे होंगे ही। तो मिलते हैं आपसे 1 बजे, उससे पहले अपने कुछ काम निपटा लें, और उम्मीद करते हैं आपने अपने वो काम निपटा लिए होंगे। और बिल्कुल सही आपने पहचाना है हमारी इस मुश्किल को, क्योंकि वक्त बड़ा कम होता है और थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है हमें आपके संदेशों को चुनने में, आपके संदेशों को पढ़ने में, और बहुत सारे गीतों की एक प्लेलिस्ट बनाकर जो लाते हैं, अक्सर ऐसा होता है वो हम आपको पूरी नहीं सुनवा पाते। खैर, अगले संदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। स्वप्निल जी, शुभ दोपहर। इनके सिर्फ सभी फिल्म का एक गाना चुनना बड़ा मुश्किल है। आज आप जो भी गाने चुनेंगे वो मेरे पसंदीदा ही होंगे। आज तो कानों को बढ़िया सी ट्रीट मिलने वाली है। क्या बात कही है। और उम्मीद करते हैं कि शुरुआत आपको अच्छी लगी होगी और आगे की प्लेलिस्ट के बाकी नगमे भी आप पसंद करेंगे। तो यूं ही साझा करते रहिए अपने संदेश और पसंदीदा गीत इस संगीतकार जोड़ी के। और अगर कोई अनसुना सा पर्दे के पीछे वाला किस्सा अगर आपको पता है ना, तो वो प्लीज जरूर बताइएगा। वैसे शंकर जयकिशन जी ही वो म्यूजिक डायरेक्टर रहे जिन्होंने सेम सॉन्ग का फीमेल वर्जन का कॉन्सेप्ट हिंदी सिनेमा में शुरू किया था। यानी पहले मेल वर्जन बनता था और फिर वही गीत किसी फीमेल सिंगर से गवाया जाता था। तो आज का ये एपिसोड हिंदी सिनेमा की इस हर दिल अजीज संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के नाम, और इसी की बानगी ये अगला नगमा 1970 की फिल्म पगला कहीं का से। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे,
सोचोगे जान जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज, कहीं बेख्याल हो कर यूं ही छू लिया किसी ने। सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे, जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साथ होगा, मेरा वैसे जिन्होंने देर से रेडियो ट्यून किया है, शंकर जयकिशन की जोड़ी से जुड़ी वो बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं www.facebook.com/VBS Mumbai पर। आप सुन रहे हैं गीतमाला, यह आपका पसंदीदा रेडियो चैनल विविध भारती, और आज का एपिसोड शंकर जयकिशन के नाम, बर्थडे स्पेशल। शंकर जयकिशन को याद करते हुए हमारे एक साथी ने लिखा है कि राज कपूर जी और शम्मी कपूर जी की फिल्मों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान संगीत का था। दोनों ही अभिनेता अपनी फिल्मों में भिन्न भिन्न पात्र में नजर आए थे। राज कपूर जी भोले और सच बोलने वाले पात्र में नजर आए थे, जबकि शम्मी जी नटखट, मस्तीखोर और रोमांटिक पात्रों में नजर आते थे। और इन दोनों अभिनेताओं की फिल्मों के गीतों को अपनी मेहनत और सूझबूझ से फिल्म और उनके कलाकारों को लोकप्रिय बना दिया। ऐसे महान संगीतकार जोड़ी के शंकर जी को हमारा नमन। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि आज की गीतमाला शंकर जयकिशन की जोड़ी को समर्पित है। आज इस जोड़ी के एक जोड़ीदार शंकर जी का जन्मदिन है। शंकर ने अपने संगीतमय सफर की शुरुआत तबला बजाने से की थी। बाद में थिएटर से गुजरते हुए पृथ्वी थिएटर पहुंचे, जहां उन्होंने कई वाद्य यंत्र सीखे। हुस्नलाल भगत राम जी के असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। फिर इनकी मुलाकात जयकिशन जी से हुई, दोनों की दोस्ती हुई, संगीतमय जोड़ी बनी और आगे चलकर दोनों ने कई यादगार धुनें बनाई और आने वाली पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत बने। जहां बिल्कुल एक छोटे से संदेश में आपने पूरी एक शुरुआत की जो यात्रा थी, जो किस्सा था, वो बुन दिया। बहुत शुक्रिया। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है आज शंकर जयकिशन जी के साथ गीतमाला का आनंद उठाया जाए, तो फिल्म सूची का उपयोग करके कुछ पंक्तियां जोड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जंगली जैसा एक पगला कहीं का था, उसका असली नकली चेहरा कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी आरज़ू थी कि वो श्री 420 बनना चाहता था। पर जब वो जापान गया, वहां किसी ने से लव इन टोक्यो हुआ, तो वहीं झुक गया आसमान, और तभी आसमान में एक उजाला दिखा और उस उजाले से उसकी नजरों का संगम हुआ, तो उसका दिल एक मंदिर बन गया। बेहतरीन, बहुत खूब आपके इस जो बंदिश आपने तैयार करी है उसके लिए। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है वाह, स्वप्न श्रीवास्तव के साथ ये गीतमाला और भी रोमांचक हो गई है। जी बेहद शुक्रिया इस जर्रा नवाजी का। चलिए खैर, गुफ्तगू के साथ साथ मौसीकी भी जरूरी है समा बांधे रखने के लिए, है कि नहीं? तो लीजिए आज की अगली पेशकश जो हमने चुनी है वो है आरज़ू फिल्म से। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, लता जी की आवाज में।
उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत। मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी। गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत तुम्हारी याद सताती है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। गीतमाला सुन रहे हैं आप अपनी पसंदीदा चैनल विविध भारती पर। बात शंकर जयकिशन जी की, जिन्होंने करीबन 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा को बेहद खूबसूरत हिट म्यूजिक नंबर्स दिए और कोइंसिडेंटली या विलिंगली, मतलब अचानक से ऐसा हुआ, इत्तेफाकन या फिर वो चाहते थे ऐसा, उनके बनाए 4 गानों में से एक गाना जरूर लता जी ही गाया करती थी। लगभग ऐसा देखा गया है। और हमारे एक साथी ने संदेश भेजा है कि रामानंद सागर की आरज़ू सुपरहिट फिल्म है। फिल्म में राजेंद्र कुमार साधना की जोड़ी है। जुबली कुमार जी की एक्टिंग और साधना जी की अदाएं इस फिल्म में देखने को मिलती हैं। फिल्म में एक दोनों के प्रति प्यार और कुर्बानी की मिसाल देखते ही बनती है। महमूद जी और फिरोज खान जी की भी शानदार एक्टिंग की गई है इसमें। फिल्म की शूटिंग कश्मीर की हसीन वादियों में हुई है। फोटोग्राफी देखते बनती है। फिल्म के गाने सुपरहिट हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लता मंगेशकर जी की आवाज में बेदर्दी बालमा तुझको मेरा दिल याद करता है सदाबहार गाना है। बेशक आपकी पसंद बिल्कुल लाजवाब है और जिस हिसाब से आपने कहानी को पूरा एक बांध करके हमें हल्के से बता दिया कि उसकी स्पेशलिटी क्या है उस पूरी फिल्म की, वो अच्छा लगा। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने संदेश भेजा है, दोस्तों अभी मैं ट्रेन में हूँ, थोड़ी देर में मुंबई पहुंच रही हूँ। ट्रेन में नेट परेशान कर रहा है तो कमेंट्स करना जरा मुश्किल है। पर ये तो आपने बताया ही नहीं आप कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हैं। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं अब तक आप पहुंच गई हैं और आपके संदेशों का क्रम जारी रहेगा। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के रचे गीतों का इतना प्रभाव था कि उसे सुनने के लिए कभी आसमान भी झुक जाया करते थे। अमावस्या की अंधेरी रात में भी उजाला हो जाता था। गीत सुनते हुए दिल एक संगीत का मंदिर बन जाता था। ये बात असली है, नकली नहीं। ऐसे मनभावन गीत सुनने सभी श्रोता मित्रों का संगम विविध भारती पर होने वाला है। तब हमारी ये आरजू बिटिया स्वप्नल जरूर पूरी करेगी। सभी मित्रों के साथ बिटिया स्वप्नल का स्वागत करते हुए नमस्कार। और जिस बेहतरीन तरीके से आपने फिल्मों के नामों को पिरोया है उसके लिए हमारा आभार और आपको भी हमारा नमस्कार। हमारे पास एक और संदेश है। अजीब जिंदगी है ये, कभी खुशी कभी है गम। आज महान प्रसिद्ध और सुरीली संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर सिंह रघुवंशी जी का जन्मदिन है। हम उन्हें सादर नमन करते हैं। एक और संदेश है। शंकर सिंह रघुवंशी जो शंकर जयकिशन जोड़ी के शंकर जी थे, एक प्रसिद्ध भारतीय संगीत निर्देशक और तबला वादक थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1922 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआत पृथ्वी थिएटर से की थी, जहां उन्होंने तबला बजाया और बाद में जयकिशन दया भाई पंचाल जी के साथ मिलकर हिंदी फिल्म जगत के सबसे सफल संगीतकारों में से एक बने। जी हाँ, बिल्कुल सही आपकी जानकारी भी है और ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग खोजबीन करके कहीं ना कहीं से बहुत ही उम्दा जो है बातें ढूंढ कर लाते हैं। खैर ये बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग एवर, हसरत जयपुरी के बोल, लता मंगेशकर जी की आवाज, फिल्म झुक गया आसमान से। नजर के मेरे होश उड़ गए।
एक खुशखबरी। कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। ये है हर दिल अजीज विविध भारती गीतमाला में। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शंकर जयकिशन जी की जोड़ी की बनाई धुनों से सजे वो गाने जो लता जी ने गाए हैं, सिंगल या फिर डुएट। और आपके संदेशों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक साथी हैं जिन्होंने लिखा है, शंकर जयकिशन के संगीत का मूल आधार उनकी अत्यंत मधुर और यादगार धुनें थीं। उनके बनाए गीत आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे और आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी और जिया बेकरार है जैसे गीत इनके बेहतरीन उदाहरण हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। और जितने भी गाने हैं इनकी आज तक की बनाई हुई धुनों में, जितने भी गाने हैं उनमें से कुछ गानों को चुनना कितना मुश्किल काम है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे हमारी इस मुश्किल को। हमारे एक साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि एक बेहतरीन नगमे की यही पहचान है कि खूबसूरत कलम, दिल को बहलाने वाली धुन और गायक या गायिका की दिलकश आवाज और अंदाज, ताकि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हुए बिना रह ना सके। और ऐसे ही नगमों के फूलों को चुन चुन कर पेश करने वाली आप, बेहद शुक्रिया इस हौसला अफजाई का। और अगला संदेश लिखा है किसी साथी ने, जो वो लिखा है, स्वप्निल जी आपको मेरा नमस्कार। आपका सॉन्ग सिलेक्शन काफी अच्छा होता है। जो आप सॉन्ग चलाती हो मेरा फेवरेट होता है। ये तो इत्तेफाक है और वाकई यकीन मानिए बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है। मेरे तो फेवरेट, ये आगे लिखते हैं, मेरे तो फेवरेट रफ़ी साहब हैं। मुझे लगता है आप भी रफ़ी साहब के गाने पसंद करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है पुराने गानों की, जैसे आप सभी कहते हैं ना, बात ही अलग होती है। फिर वो चाहे रफ़ी साहब गाएं, मुकेश जी गाएं, किशोरदा गाएं, आशा जी हो या फिर लता जी। हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, एसजे की जोड़ी ने भारतीय फिल्मों के संगीत को 7 समंदर पार तक पहुंचाया। एसजे यानी कि शंकर जयकिशन जी। आवारा का गीत रूस में भी लोकप्रिय हुआ था। इन्हें टाइटल संगीत बनाने में महारत हासिल थी। भैरवी और शिव रंजनी जैसे रागों का इन्होंने बहुत सुंदर उपयोग किया। ये बेहतरीन जानकारी आपकी ने जो हमसे साझा की है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। पगला कहीं का, एक और साथी लिखते हैं, पगला कहीं का ये गीत हजरत जयपुरी साहब की कलम का कमाल था, लेकिन संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन का ही था। जिस गीत के 2 वर्जन हैं, एक में रफ़ी साहब की आवाज है और दूसरे में लता जी की, जिसका गीत हम आपको सुनवा चुके हैं। खैर, एक बात कहनी थी, आपके संदेशों की रफ्तार आज जरा धीमी होती सी नजर आ रही है। जानना है हमें कि क्या ये दिवाली के कामों में उलझे होने का असर है या फिर आप कहीं किसी सफर में हैं। खैर, पता है लता जी को ना शंकर जयकिशन जी की एक बात बड़ी नागवार गुजरती थी। अरे, आप सोचेंगे इतना खूबसूरत ट्रायो और उसमें ऐसी बात, तो कौन सी थी वो बात, बताएंगे आपको इस बेहद खूबसूरत कंपोजिशन के बाद। 1959 की फिल्म उजाला से हसरत जयपुरी के बोल और आज का पहला सवाल भी इसी गाने से कि ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। सुनिए और दीजिए जवाब।
पर फिल्माया गया था ये गाना। उजाला फिल्म से अभी आप सुन रहे थे, जिसमें लीड रोल शम्मी कपूर के साथ माला सिन्हा ने किया था। ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये गाना माला सिन्हा पर फिल्माया गया था। तो माला सिन्हा लीड रोल में जरूर थी, पर यह गाना फिल्माया गया था कुमकुम पर। सुन रहे हैं आप गीतमाला, आपके पसंदीदा चैनल विविध भारती पर। और आज हम शंकर जयकिशन जी को एक लिरिकल ट्रिब्यूट दे रहे हैं इस एपिसोड में। और इस गाने से पहले बात जो अधूरी छूट गई थी वो पूरी कर लेते हैं। बात ये थी कि शंकर जयकिशन जी हमेशा लता जी की परीक्षा लिया करते थे। हालांकि ऐसा कहते हैं कि लता जी का मानना था कि वो केवल लता जी को नर्वस कराने के लिए स्टूडियो बुलाते हैं, लेकिन दूसरी ओर शंकर जयकिशन जी का मानना था कि गाना किसी भी तरह का क्यों ना हो, लता जी उसे गा ही सकती हैं। और लता जी हमेशा उस भरोसे पर खरी भी उतरी। और शायद यही कॉन्फिडेंस भी था कि लता जी ने इस जोड़ी के साथ, यानी कि शंकर जयकिशन जी के साथ मिलकर करीबन 400 से ऊपर बेहतरीन सुपरहिट म्यूजिक नंबर्स दिए सुनने वालों को। तो इनके काम को सलाम करता हुआ यह अगला नगमा, फिल्म असली नकली से शैलेंद्र के बोल, लता जी की मनमोहक आवाज और साधना का सादगी भरा खूबसूरत अंदाज, सिर्फ और सिर्फ विविध भारती पर। मेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह माता पिता की वजह से उन्हें बचपन से मिला
क्रिएटिव माहौल। मेरे माता पिता खुद दोनों एक्टर थे, तो थोड़ा सा मैं माहौल में बड़ा हो ही रहा था। घर में ही कुछ ना कुछ चल रहा होता था जिसका हिस्सा मैं होता था। और फिर उन्होंने देखा एक ख्वाब। 2007 से मैं बॉम्बे में था। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे फिल्म बनानी है। फिल्में बनाने का उनका अपना एक तरीका है। मैं स्क्रिप्ट के साथ काम नहीं करता हूँ, स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और फिर जब मैं वर्कशॉप करता हूँ एक्टर्स के साथ, मेरा फोकस ज्यादा ये है कि आप उस किरदार को फिल्म शुरू होने से पहले का जो जीवन है उसका वो पूरा जी लें। एक युवा निर्देशक की बड़ी दिलचस्प यात्रा। मैं जो बनाता हूँ मैं उससे उतना नहीं जुड़ता हूँ। जैसे मेरे लिए तितली या आगरा या डिस्पैच अब बन के खत्म हो चुकी है, मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूँ। युवा निर्देशक तनु बहल से एक मुलाकात, बॉम्बे टॉकीज, 18 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। बताइए फिल्म की रिलीज का साल इस गाने को सुनकर, जो कि हमने लिया है दिल एक मंदिर है फिल्म से। और ये भी बताइएगा कि मीना कुमारी पर्दे पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी कि कौन सा वाद्य यंत्र बजा रही हैं। ये रहा आज की गीतमाला का दूसरा सवाल और जवाब के इंतजार में हम बैठे हैं। सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार
1963 की फिल्म और ये जो फिल्माया गया था उसमें वो सितार बजा रही हैं मीना कुमारी। बेहद खूबसूरत ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर जी की आवाज में। सुन रहे हैं आप विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है गीतमाला। वक्त बहुत कम बचा है इसलिए सीधे आपके संदेशों का रुख करते हैं। हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है, नमस्कार स्वप्निल जी, आपकी आवाज बेहद खूबसूरत है, मुझे आप बहुत पसंद हैं। ये कहने का आपको बहुत शुक्रिया। ये जो आपने उजाला फिल्म का गीत सुनाया इससे एक बहुत पुरानी याद ताज़ा हो गई। जब मैं 12th क्लास पास होकर निकली थी तभी मेरी एक रिश्ते की दीदी की शादी थी। उसमें मैंने साड़ी पहनकर इस गाने पर डांस किया था। जो ये गाना सुनते ही मुझे याद आ गया। बहुत खूबसूरत गाना। शंकर जयकिशन जी की जोड़ी, राज कपूर, मुकेश जी सभी मेरे बहुत फेवरेट हैं। दिल से मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारी तरफ से आपका शुक्रिया। हमारे एक साथी हैं उन्होंने लिखा है, आदरणीय स्वप्निल श्रीवास्तव जी और सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज शंकर जयकिशन जी के गाने सुन के मजा आ गया। मेरी पसंद के संगीतकार हैं ये और इनके गाने मैं अक्सर अपने साथियों के ग्रुप में भी गाता हूँ। उनमें से एक रफ़ी साहब का गाना है आजा रे आजा, फिल्म लव इन टोक्यो का मेरा पसंदीदा गाना है। एक साथी हैं उन्होंने लिखा है, स्वप्निल जी आपकी चुने गाने तो मधुर हैं और अंदाज भी गजब है, फिर क्या कहने गीतमाला के। जी बहुत शुक्रिया। एक साथी हैं उन्होंने लिखा है, शंकर जयकिशन ने फिल्म संगीत की परिभाषा बदल डाली। कथा, कैरेक्टर और सिचुएशन को ध्यान में रखकर बहुत ही सुरीले गीत बनाए। राज कपूर को मन्ना डे की आवाज़ ज़्यादा सूट करती थी ऐसा उन्हें लगता था, लेकिन राज कपूर ने मुकेश को चुना। फिर भी उन्होंने मन्ना डे की आवाज़ में बहुत से गीत राज कपूर जी के लिए बनाए और पहला ही गीत आपने सुनवाया था। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे बहुत सारे संदेश अभी क्रम में और लगे हुए हैं जिन्हें हम पढ़ना भी चाहते हैं, पर चूंकि आप भी समझ रहे हैं वक्त बिल्कुल भी नहीं है, तो इस आखिरी पेशकश के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं जंगली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। और सुनते रहिए आप विविध भारती। फिर किसी दिन और मुलाकात करेंगे कुछ और किस्से और कहानियों के साथ। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर।